हेलो दोस्तों, चार्ट एनालिसिस की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 52,570 के आसपास और आज इसने 52,200 यानी कि 52,200 का लो लगाया है ऑलमोस्ट और ऊपर जाकर के क्लोज किया है। तो जिस तरह से आज की इनसाइड कैंडल की तरह कैंडल क्लोज हुई है, तो उस कैंडल के हिसाब से हम लोग डेली टारगेट इसका निकाल के देखें तो डाउन साइड में अगर आज के लो को ब्रेक करता है तो 51,900 और 51,500 तक का टारगेट दिख रहा है। अगर ऊपर की तरफ देखें तो आज की कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा तो 52,800 और 53,000 ये दोनों टारगेट निकल के आ रहे हैं डेली कैंडल के हिसाब से। हम लोग 15 मिनट चार्ट में देखेंगे कि कल हम इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी आज फ्लैट ओपन हुआ और फ्लैट ओपन होने के बाद इसने एक लो लगाया 52,200 के आसपास का। और मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि छोटे टाइम फ्रेम में 52,200 फर्स्ट टारगेट दिख रहा है और वही का लो लगा कर वापस ये धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाके इसने क्लोजिंग दी है। और कल के वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि ये जो चैनल बना हुआ है ये चैनल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो बैंक निफ्टी ने यहीं पर आकर के रेजिस्टेंस लिया और इसके आसपास आके क्लोज किया है। अब कल के सेशन में क्या होगा है, कल अगर बैंक निफ्टी को अगर ऊपर ही ट्रेड करना है और अपसाइड का मोमेंटम करना है तो ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, ये जो लेवल दिख रहा है 52,490 का जो लेवल है, ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर इस लेवल को ब्रेक करके इसके नीचे ट्रेड करना जारी रखता है तो ये वापस से 52,350 और 52,200 तक ये वापस आ सकता है। ऊपर की तरफ में देखें तो इस रेजिस्टेंस पे इसने लगभग 2 से 3 बार यहाँ पर टच किया है। तो ये लेवल अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। तो जैसे ही इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो 52,800 और 53,000 तक के टारगेट इजीली दिख रहे हैं। तो अगर कल आज के हाई के ऊपर अगर ये रेगुलर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो वापस से ये 200 से 300 पॉइंट का मूवमेंट हम लोगों को ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो बेस्ट ट्रेड यही होगा कि इसी जोन में कहीं पर ओपन हो जाए। बेस्ट ट्रेड यही बनेगा कि इसी जोन में कहीं पर ओपन हो जाए जो आज की क्लोजिंग है 52,520 से लेकर के 52,600। इसी जोन में अगर कहीं पर ओपन होता है और 5-10 मिनट ट्रेड करने के बाद ये ऊपर की तरफ 52,600 के लेवल को ब्रेक करेगा तो 52,800 तक ये इजीली पहुंच जाएगा। और उसके बाद अगर इसके ऊपर बना रहेगा तो 53,000 पे जाकर ये रेजिस्टेंस लेगा और हो सकता है यहाँ से कोई छोटा मोटा डाउन मूव दे करके क्लोजिंग कर दे। डाउन साइड के मूव के लिए इसको वापस से इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक बार क्लोज करना पड़ेगा। अगर कोई 15 मिनट की कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करती है तो वापस से यहाँ पर 100 से 150 पॉइंट का डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है वापस से 52,700 52,750 के आसपास यहाँ पर कोई ओपन हो जाता है तो ये जो रेंज देख रहे हो आज की जो ये रेंज है 1-1.5 घंटा इस रेंज में इसने ट्रेड किया है, ये रेंज वापस से सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो ऊपर से जब नीचे आएगा तो यहीं पर रुकेगा और वापस से छोटा मोटा कोई रेंज बना के इसको जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो वापस से ये 52,800 तक जा सकता है। और अगर यहाँ पर कोई रेंज बना के इसको डाउन साइड में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो ये 52,200 250 के आसपास जा सकता है। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन जाता है 52,300 350 के आसपास, अगर 100-150 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो वापस से ये जो लो लगाया है इस लो को टेस्ट करने के लिए आएगा। तो हो सकता है कि यहाँ पर इस तरह का डाउन साइड का कोई प्राइस एक्शन बनाए और अगर यहाँ पर कोई डब्ल्यू पैटर्न बनेगा या कोई बुलिश कैंडल दिखेगी हमको हैमर टाइप की तो उसी कैंडल का ऐसा लगा करके हम लोग वापस से इसको 52,600 तक के टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। दोस्तों, ये निफ्टी का डेली चार्ट है और निफ्टी ने कल का जो कैंडल है, कल का जो ये नेगेटिव कैंडल बना था ऑलमोस्ट उस कैंडल के ऊपर जाकर के क्लोज कर दिया है। उसके ऊपर तो नहीं पहुंचा है लेकिन जहां पर कल का कैंडल ओपन हुआ था उसके ऊपर जाकर के इसने क्लोज कर दिया है। तो अब निफ्टी के लिए 24,000, ध्यान से सुनना, निफ्टी के लिए 23,950 से लेकर के 24,000 ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अगर निफ्टी यहाँ से वापस डाउन साइड की तरफ अगर मूवमेंट करता है तो ये लेवल एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। और अब वापस से सेलर को अगर एक्टिव होना है तो इसको 24,000 के नीचे डेली कैंडल में एक दिन क्लोज करवाना पड़ेगा। सेलर तभी एक्टिव हो पाएंगे जब ये 24,000 के नीचे डेली कैंडल में क्लोज करेगा, वरना छोटा सा भी कोई डीप मिलेगा तो वहाँ पर बायर एक्टिव हो जाएंगे और वापस से इसको लेकर के ऊपर की तरफ जाएंगे। तो निफ्टी अभी बुलिश है और बैंक निफ्टी अभी कल के हाई के आसपास नहीं गया है। तो आज निफ्टी ने मूव कर दिया है तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी कल के दिन या फिर एक्सपायरी के दिन अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ दे सकता है। तो आप लोग इस पर नज़र बना के रखना। तो डेली कैंडल के हिसाब से निफ्टी अभी बुलिश ही दिख रहा है और इसका जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो है
24,250 और 24,400, ये दोनों टारगेट निफ्टी के दिख रहे हैं। डाउन साइड में भी निफ्टी में कोई मूवमेंट दिख नहीं रहा है। जब तक 24,000 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता है या डेली कैंडल में क्रॉस नहीं करता है, तब तक डाउन साइड का कोई मूव हमको नहीं मिलेगा। इंट्राडे के दौरान निफ्टी में 25 से 50 पॉइंट का छोटा मोटा डाउन साइड का मूव हमको दिख सकता है। हो सकता है मार्केट एक अच्छा मूवमेंट दे, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक दे और वापस से ऊपर की तरफ ट्रेड करेगा। लेकिन डायरेक्शनली मूव हमको डाउन साइड में भी दिख नहीं रहा है, क्योंकि निफ्टी बुलिश ही दिख रहा है, तो हम लोग बुलिश की तरफ ही ट्रेड लेंगे। अब हम लोग 15 मिनट चार्ट में देख लेते हैं कि कल हम निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। आप लोग ध्यान से देखोगे तो कल का जो लो है उस लो के नीचे निफ्टी गया ही नहीं, और जहाँ पर ओपन हुआ था वहीं का इसने लो लगाया है और धीरे धीरे करके इसने ऊपर की तरफ जा करके क्लोजिंग भी ऊपर साइड में ही दी है। तो निफ्टी में अभी कोई डाउन मूव हमको दिख नहीं रहा है। जब तक निफ्टी 24,000 के नीचे ट्रेड नहीं करता है तब तक ये बुलिश ही है, तो हम लोग बुलिश साइड में ट्रेड करेंगे। अब निफ्टी कल ओपन कहाँ होता है ये इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी इसी जोन में कहीं पर ओपन हो जाता है जो आज की क्लोजिंग है और आज का हाई है, इसी जोन में कहीं पर अगर फ्लैट ओपनिंग देता है और फ्लैट ओपन होने के बाद ये ऊपर के लेवल को, आज के हाई को ब्रेक करेगा, तो इसमें 80 से 90 पॉइंट का एक फास्ट मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जिसमें ऑप्शन का प्राइस भी बहुत अच्छा बढ़ेगा और ये 24,240 तक ये इजीली जा सकता है। अगर इसी जोन में ओपन होने के बाद ये डाउन साइड में इस लाइन को ब्रेक करेगा, 24,105 110 के लेवल को अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, तो ये जो रेंज देख रहे हो आप, ये जो लेवल है, ये लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो हो सकता है कि यहाँ पर निफ्टी आए और यहाँ से सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है 24,200 24,210 इस लेवल के आसपास, यहाँ पर कहीं गैप अप ओपन हो जाता है, तो ये जो रेंज देख रहे हो आप, ये जो आज की क्लोजिंग है और कल जिस रेंज में यहाँ पर ट्रेड किया है, तो ये जो लेवल है ये लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो जिस तरह से मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया है कि यहाँ पर ओपन होने के बाद ये डाउन साइड में अगर आता है तो इसी लेवल के आसपास सपोर्ट बना लेगा और सपोर्ट बनाने के बाद वापस ये ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है वापस से 24,020 24,050 इस लेवल के आसपास, यहाँ पर कहीं गैप डाउन ओपन होता है, तो फिर हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। अगर प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है तो वापस से हम लोग 23,800 और 23,900 के टारगेट के लिए इसको ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो हम लोग फिन निफ्टी भी देख लेते हैं। दोस्तों, ये फिन निफ्टी का डेली चार्ट है। इसमें आप लोग ध्यान से देखोगे तो कल की जो ओपनिंग है उस ओपनिंग के आसपास जाकर इसने वापस क्लोज कर दिया है। तो फिन निफ्टी भी बुलिश ही दिख रहा है। जब तक अब आज के लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता है तब तक फिन निफ्टी में डाउन मूव नहीं आ सकता है। या ये हो सकता है कि अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, किसी न्यूज़ के कारण से अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, आज की कैंडल का 50-60% के नीचे अगर ये यहाँ पर कहीं ओपन हो जाता है, 23,500 के आसपास कहीं पर ओपन हो जाता है और 23,500 के नीचे रेगुलर ट्रेड करना जारी रखेगा, तो ही डाउन मूव के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। बाकी फिन निफ्टी भी बुलिश ही दिख रहा है। और डेली कैंडल के हिसाब से देखा जाए तो फिन निफ्टी का जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 23,800 का। ठीक है, अगर 23,620 630 के अगर ऊपर रेगुलर ये ट्रेड करना जारी रखता है तो 23,800 तक ये जा सकता है। और राउंड लेवल देखें तो 23,500 का राउंड लेवल इसके नज़दीकी है। तो हो सकता है कि मॉर्निंग में अपसाइड मूव देने के बाद ये सेकंड हाफ में धीरे धीरे करके नीचे आए और 23,500 के आसपास क्लोज कर दे, तो एक डोजी टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये ओपन कहाँ होता है। अगर ये फ्लैट ओपन होने के बाद आज के हाई को ब्रेक करेगा तो 23,800 के लेवल तक ये आराम से पहुँच जाएगा। तो फिन निफ्टी में 100 से 120 पॉइंट का ऊपर की तरफ मूव हम लोगों को दिख रहा है और अगर फ्लैट ओपन होने के बाद आज के हाई को ब्रेक करेगा तो हम लोग इसके लिए ट्रेड कर सकते हैं। डाउन साइड का मूव, छोटा मोटा मूव इंट्राडे में मिलता रहेगा, लेकिन मेजर डाउन मूव अभी कोई दिख नहीं रहा है। जब तक आज के लो के नीचे नहीं आता है तब तक डाउन साइड का मूव हम लोगों को नहीं दिख रहा है। अब हम लोग 15 मिनट चार्ट में देख लेते हैं कि कल हम इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, ये फिन निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। आप ये जो ट्रेंड लाइन देख रहे हो, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही अगर बना रहता है और इसके ऊपर ही अगर ट्रेड करना जारी रखता है तो ये सबसे पहले 23,700, और आप लोग गौर से देखोगे तो ये जो हाई दिख रहा है आप लोगों को, जो लास्ट टाइम का जो ऑल टाइम हाई है, इस हाई तक 23,800 तक ये आराम से आ सकता है। तो फिन निफ्टी में हम लोगों को एक स्पेस दिख रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड करना जारी रखता है तो यहाँ से ये 23,800 तक ये इजीली पहुँच सकता है। लेकिन ये ओपन कहाँ होता है ये इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर कहीं ओपन नहीं होना चाहिए, गैप डाउन ओपन नहीं होना चाहिए। बाकी ये फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो तो यहाँ से ये 23,800 तक का टारगेट हम लोगों को
कम से कम 100 पॉइंट का टारगेट हम लोगों को ऊपर की तरफ मिल सकता है। इसके अलावा भी अगर कोई ट्रेड होगा दोस्तों तो मैं आप लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा। अगर आप लोग नए हो और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है। इसमें मैं निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी इन सभी के इंपॉर्टेंट लेवल चार्ट एनालिसिस करने के बाद प्रोवाइड करता हूँ, जिसके आधार पर आप लोग ट्रेड ले सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अगर आप लोग ऑप्शन बाइंग सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप लोग ऑप्शन बाइंग सीख सको। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।